जय श्री राम। आज हम लोग बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स अप्लाई करने के लिए फार्मूले की। देखिए बिना फार्मूले के तो भैया न्यूमेरिकल्स होने से रहे। फार्मूले क्या होते हैं? क्ल्यूज होते हैं। क्ल्यू देते हैं हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो चलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी के फार्मूले सभी एक जगह नोट कर लिए जाएं। वैसे थ्योरी में हो चुके होते हैं, लेकिन जितनी बार हम लोग रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा मेमोरी स्ट्रांग होती है, इसीलिए रिवीजन ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए एक बार बिल्कुल सांस रोक करके सभी फार्मूले लिख लेते हैं। ठीक है, एकदम सांस रोक लो अपनी, और पहला फार्मूला लिखिएगा Q इज इक्वल टू आई टी। Q क्या है यहाँ पर? चार्ज। I क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। और T तो आप आराम से जानते हो कि टाइम है। जो फॉर्मूले हैं मैं सब लिख रहा हूँ, आप एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। इसके बाद हमें I और VD में रिलेशन अगर किसी के पास लिखे हैं तो दोबारा सुन ले, अच्छे से आने चाहिए। I इज इक्वल टू NEAVD। बात होती है कि ये VD क्या है? ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ये क्या है? हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ये जो वायर का क्रॉस सेक्शन दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये वो है। ई तो आप जानते हो चार्ज होता है। ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये जरूर ध्यान रखना, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। इसके बाद एक रिलेशन है J इज इक्वल टू आई बाई ए। ये करंट डेंसिटी का रिलेशन है। ये J क्या है यहाँ पर? करंट डेंसिटी। ये जरूर ध्यान रखना, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। इसी से हम चाहें तो ये ऊपर वाला रिलेशन हम लोग J इज इक्वल टू NEVT बना सकते हैं। ये थर्ड A कर दो, इसको B कर दो। अब हम लोग फोर्थ रिलेशन उठाने वाले हैं। एक रिलेशन हमने मोबिलिटी के लिए कराया था। मोबिलिटी का फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें। मोबिलिटी का सिंबल म्यू है। वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। एक फॉर्मूला हमारा रेजिस्टेंस के लिए था। रेजिस्टेंस के लिए R इज इक्वल टू होता है V बाई I। इसी को हम लोग ओम्स लॉ भी कहते हैं। ये ओम्स लॉ है। V यहाँ पर पोटेंशियल है, वोल्टेज या पोटेंशियल कह दोगे। अच्छा, इसका एक और रिलेशन होता है इन टर्म ऑफ पैरामीटर्स, ml बाई NE स्क्वायर ए टाउ। यहाँ पर इस m का मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू होती है 9.1 10 टू पावर माइनस 31 kg। लेंथ क्या है? L लेंथ ऑफ वायर है। ये लेंथ ऑफ वायर है। टाउ को ध्यान रखिएगा, रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम है। अच्छा, एक और फॉर्मूला सीखिएगा जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक। चलो कंडक्टेंस पहले उठाते हैं। कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का इन्वर्स होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस G इज इक्वल टू 1 बाई आर। फिर इसके बाद होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसी को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का सिंबल हमारा ध्यान रखिए रो होता है। वो E और J का रेशियो होता है। इसी से फॉर्मूला बना था RA बाई L। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, और J तो आप जानते ही वो करंट डेंसिटी है। करंट डेंसिटी है। इसके बाद आता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये 1 अपान रो होता है, यानी कि J अपान E होता है। यहीं से हम लोग J इज इक्वल टू सिग्मा E बनाते हैं। E इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, J करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी। ये फार्मूला कहलाता है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म अगर पूछा जाएगा तो आपको यही लिखना है।
अगला हमारा जो फॉर्मूला आएगा, ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंसी। याद होगा तुम्हें, मैंने अननोन टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस RT इज इक्वल टू 0 टेम्परेचर का रेजिस्टेंस 1 प्लस अल्फा टी। ये देखिए RT क्या है, रेजिस्टेंस एट अननोन टेम्परेचर। ये रेजिस्टेंस एट अननोन टेम्परेचर, ये हो गया रेजिस्टेंस एट 0 टेम्परेचर, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अल्फा को बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट, थर्मल एक्सपेंशन रेजिस्टेंस कॉफिशिएंट। इसकी वैल्यू हमें न्यूमेरिकल्स में गिवन होती है मोस्टली। नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें हम लोग, एक होता है EMF, इसको EMF नाम देंगे आप। इसके बाद हम बात करते हैं रेजिस्टेंस। अगर न्यू निकालना हो, ओल्ड रेजिस्टेंस गिवन हो और स्ट्रेच करके वायर को उसकी लेंथ बढ़ाई गई हो, तो ये बनेगा। एक रिलेशन सीखा था हम लोगों ने, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी में अगर n आइडेंटिकल लगे थे हमारे तो सीधा रेजिस्टेंस हो जाता है NR। एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का था, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाए गए हों तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसके बाद हम और एक बात करते हैं, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए कुछ फॉर्मूले सिखाए थे हमने। एक हमने सिखाया था R या E के फॉर्म में ले लो। E इज इक्वल टू, एक था V माइनस IR और एक था V प्लस IR। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, कौन सा चार्जिंग का कौन सा डिस्चार्जिंग का, इसको लॉजिकली समझ लो। अगर वोल्टेज हाई है, उसमें से कुछ माइनस किया तब EMF पाया है, तो मतलब बाहर का वोल्टेज ज़्यादा है, इसका मतलब तो इस समय बैटरी चार्ज हो रही होती है। क्या हो रही थी? चार्ज। यहाँ पर बाहर का वोल्टेज लो है, तभी उसमें कुछ ऐड किया है, बैटरी का वोल्टेज ज़्यादा कंसीडर हो रहा है, तो इस समय बैटरी क्या होने लगती है? डिस्चार्ज। इस जगह थोड़ा ध्यान रखना है आपको। इसमें एक और रिलेशन निकाला था हम लोगों ने, स्मॉल r इज इक्वल टू E बाई, करंट का था, अच्छा इसको I इज इक्वल टू बना लीजिए, I इज इक्वल टू R प्लस R। एक और निकाला था हम लोगों ने, कैपिटल R या स्मॉल r के फॉर्म में ले लीजिए, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R इन ब्रैकेट E बाई V माइनस 1। अब इसके बाद हम लोगों ने और एक, हाँ, एक व्हीट स्टोन ब्रिज और किरचॉफ लॉ के फॉर्मूले हैं। देखो, KCL किरचॉफ करंट लॉ, इसी का नाम था जंक्शन रूल। जंक्शन रूल होता है हमारा, ध्यान रखिए, सिग्मा I इज इक्वल टू 0। इसके बाद एक होता है KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसी को मेश रूल या लूप रूल कहते हैं हम लोग। ये सिग्मा IR इज इक्वल टू सिग्मा E होता है। यहाँ जो E है ये कतई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये E क्या है? EMF है, ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसके बाद हम लोगों ने सीखा व्हीट स्टोन प्रिंसिपल। व्हीट स्टोन ब्रिज का फॉर्मूला था हमारा अभी, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S। एक बार थ्योरी देख लीजिए पलट के, कोई फार्मूला अगर बाय द वे छूट रहा है तो मुझे रिमाइंड कराएं, मैं उसको लिखा देता हूँ। एक बार पन्ने पलट देखिए। एक चीज़ हम लोग यहाँ पर इसका रेशियो और निकाल सकते थे, जहाँ सीरीज पैरेलल हम लोगों ने निकाले हैं। ये सीरीज का, इसका पैरेलल का देखो, अगर हम ऐसे बनाएंगे तो क्या बनेगा? R बाई N बनेगा। और इनका दोनों का रेशियो अगर कर दो आप, R सीरीज बाई R पैरेलल, तो बन के आएगा क्या? N स्क्वायर। और थोड़ा सा रह गया एक पॉइंट, हीटिंग और वर्क डन वगैरह।
तो देखिए वर्क डन इन इलेक्ट्रिक सर्किट का फॉर्मूला लिख लीजिएगा, W इज इक्वल टू VIT या फिर I स्क्वायर RT या फिर V स्क्वायर बाई RT। एक और इसी का अगर हम लोग इसको हीट में लिखना चाहें तो बस डिवाइड कर दें 4.2 से, 4.2 से डिवाइड कर दोगे हीट आ जाएगी। और इसी को अगर हम लोग उसमें बनाना चाहें पावर में तो टाइम से डिवाइड हो जाएगा, तो W/T या VI या I स्क्वायर R या फिर V स्क्वायर बाई R। मुझे लग रहा है इतने फॉर्मूले से आपका काम चलेगा। बाद बाकी अगर कोई नीड होगी तो जब प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो उस समय सिखा लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।